बस्तर पंडुम के शुभारंभ समारोह में शामिल होने पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बस्तर की माटी की सुगंध और आदिम जनजाति परंपराओं पर आधारित भव्य प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान राष्ट्रपति ने विभिन्न स्टॉलों का भ्रमण कर वहां मौजूद स्थानीय निवासियों और कारीगरों से प्रदर्शित कलाओं एवं उत्पादों की विस्तृत जानकारी ली। राष्ट्रपति मुर्मू ने बस्तर पंडुम को आदिवासी विरासत को संजोने और उसे पूरी दुनिया तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम बताया। उन्होंने एक ढोकरा हस्तशिल्प कला, टेराकोटा वुड कार्विंग, सीसल कला, बांस कला, लौह शिल्प, जनजाति वेशभूषा एवं आभूषण, तुम्बा कला, बस्तर की जनजाति चित्रकला, स्थानीय व्यंजन तथा लोक चित्रों पर आधारित आकर्षक प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसकी सराहना की। शनिवार दिन बस्तर में इतिहास में एक अविस्मरणीय अध्याय के रूप में दर्ज हो गया, जब संभाग स्तरीय बस्तर पंडुम के शुभारंभ अवसर पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बस्तर की आदिम संस्कृति का संजो और जीवंत स्वरूप प्रत्यक्ष रूप से देखा। राष्ट्रपति ने इस मनोहारी प्रस्तुत का तन्मयता से अवलोकन करते हुए बस्तर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को निकट से महसूस किया है। छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां सरकार अपनी संस्कृति, जनजाति परंपरा और प्राचीन विरासतों को संरक्षित करने के लिए बस्तर पंडुम जैसे आयोजन कर रही है। बस्तर पंडुम 2026 का शुभारंभ किया गया। छत्तीसगढ़ के सुदूर वनांचल और लंबे समय तक संघर्षों के लिए पहुंचाने जाने वाले अबूझमाड़ ने शनिवार को अपनी प्रतिभा का परचम लहराया। अबूझमाड़ मल्लखंब एंड स्पोर्ट्स एकेडमी ने खिलाड़ियों ने देश की सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के समक्ष मल्लखंब की अद्भुत प्रस्तुति देकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। आयोजन के पहले दिन की शाम पूरी तरह से अंतर्राज्यीय लोक नृत्यों के नाम रही, जहां विविधता में एकता की एक जीवंत तस्वीर देखने को मिली। बस्तर की समृद्ध जनजाति संस्कृति और विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन से जुड़े बस्तर पंडुम महोत्सव में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही। मां दंतेश्वरी के इस पुण्य क्षेत्र में आने का अवसर मिलना है। मैं अपने सौभाग्य मानती हूँ। मैं जब भी छत्तीसगढ़ आती हूँ मुझे लगता है कि मैं अपने घर आई हूँ। यहाँ के लोगों से जो अपनत्व और स्नेह मुझे मिलता है वह मेरे लिए अनमोल है। यह ऐसे कई नायकों की धरती है जिन्होंने भारत भूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। मैं ऐसे सभी सपूतों की स्मृति में सादर नमन करती हूँ। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट रजत डे के साथ। आप सबला जय जोहार, नमस्कार। बोलिए भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की, दंतेश्वरी माई की, मावली माता की, बूढ़ा देव की, आंगा देव की। आज मां दंतेश्वरी की इस पावन भूमि जगदलपुर में आयोजित बस्तर पंडुम के शुभारंभ समारोह में हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल महोदय श्री रमन डेका जी, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू जी, हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी, श्री केदार कश्यप जी, हमारे संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल जी, हमारे बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष और जगदलपुर के विधायक श्री किरण सिंह देव जी, हमारे सांसदगण, हमारे विधायकगण, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण और पूरे बस्तर क्षेत्र से इस समारोह में उपस्थित सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, कलाकार बंधुओं और मीडिया के मित्रों बंधुओं, आज छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि माननीय राष्ट्रपति महोदया हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर पंडुम के निमंत्रण को स्वीकार की और आज अपना अमूल्य समय निकालकर यहां पर पधारी है। मैं पूरे छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आप सब लोगों से भी आग्रह है कि करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपका यह आगमन केवल एक औपचारिक उपस्थिति नहीं है, यह बस्तर के लिए आशीर्वाद, जनजातीय समाज के लिए सम्मान और माता बहनों के लिए अपनत्व है। आपका जीवन इस बात की प्रेरणा है कि मेहनत, प्रतिभा
और आत्मविश्वास से बड़ी सफलताएं अर्जित की जा सकती हैं। बंधुओं, आज हो रहा बस्तर पंडुम का शुभारंभ बस्तर और छत्तीसगढ़ के साथ ही संपूर्ण जनजातीय संस्कृति के लिए गौरव का क्षण है। आज का ये ऐतिहासिक अवसर बस्तर की आत्मा के उत्सव का दिन है। यह बस्तर की संस्कृति के गौरव और आत्मसम्मान के उत्सव का दिन है। बस्तर पंडुम केवल एक आयोजन नहीं है, यह बस्तर के जनजातीय समाज के जीवन, उनकी आस्था, बोली, भाषा, नृत्य, गीत, वेशभूषा, खान पान और उनके जीवन दर्शन का जीवंत प्रतिबिंब है। यह मंच हमारे कलाकारों को अपनी कला पर गर्व करने का अवसर देता है। यह आयोजन पूरी दुनिया को यह संदेश देता है कि बस्तर केवल जंगलों की धरती नहीं, बल्कि समृद्ध संस्कृति और परंपराओं की धरती है। बंधुओं, पिछले वर्ष बस्तर पंडुम 2025 ने इतिहास रचा। बस्तर संभाग की सभी 1885 ग्राम पंचायतों से लगभग 47,000 कलाकारों ने इसमें भाग लिया था। यह आयोजन गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। यह उपलब्धि किसी सरकार की नहीं, यह उपलब्धि बस्तर के कलाकारों, युवाओं और जनजातीय समाज की है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की प्रेरणा से इस वर्ष बस्तर पंडुम को और अधिक भव्य बनाया गया है। इस बार 54,000 से अधिक कलाकारों ने पंजीयन कराया है। पहले जहां 7 विधाएं थी, अब 12 विधाओं में प्रतियोगिताएं हो रही हैं, जिसमें जनजातीय नृत्य, गीत, नाट्य, प्रदर्शन, वेशभूषा, आभूषण, शिल्प, चित्रकला, पेय पदार्थ, व्यंजन, आंचलिक साहित्य और बस्तर की अमूल्य वन औषधियां भी यह बताती है कि बस्तर की संस्कृति कितनी जीवंत और समृद्ध है। बंधु, एक समय था जब बस्तर को नक्सलवाद और हिंसा के लिए जाना जाता था। विकास यहां तक पहुंच नहीं पाता था। लोगों के मन में भय था, भविष्य को लेकर अनिश्चितता थी। लेकिन आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि डर की जगह भरोसे ने ले ली है, हिंसा की जगह विकास ने ले ली है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के दृढ़ संकल्प से हमने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के संपूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य तय किया है। हम उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ भी रहे हैं। आज का बस्तर में बदलाव साफ दिखाई देता है। जहां कभी गोलियों की आवाज गूंजती थी, आज वहां स्कूल की घंटी बजती है। जहां कभी तिरंगा नहीं लहरा पाया, आज वहां राष्ट्रगान की गूंज सुनाई देती है। गणतंत्र दिवस को बस्तर संभाग के अति संवेदनशील गांव में पहली बार तिरंगा फहराया गया। यह लोकतंत्र और संविधान की जीत है। बंधुओं, हमारी नई पुनर्वास नीति ने भी बड़ा बदलाव लाया है। जो लोग कभी बंदूक के रास्ते पर थे, आज वे सम्मान के साथ समाज की मुख्य धारा में लौटे हैं। हमारा लक्ष्य शांति स्थापित करते हुए बस्तर का समग्र विकास करना है। नियत नलनार योजना, प्रधानमंत्री जनमन और धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के माध्यम से दुर्गम इलाकों तक सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और संचार की सुविधाएं पहुंच रही हैं। चिल्कापल्ली, तेमेनार, हांदावाड़ा जैसे गांवों में जहां वर्षों से अंधेरा था, आज पहली बार वहां बिजली की रोशनी पहुंची है। यह आशा, विश्वास और भविष्य का उजाला है। बंधुओं, बस्तर की पहचान जंगल और पहाड़ के साथ ही यहाँ की वनोपज है। हमने तेंदुपत्ता संग्रहण पर दर बढ़ाई है। चरण पादुका योजना फिर से शुरू की है। यह सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि मानवता की सेवा है। वन धन केंद्रों के जरिए वनोपज को उचित मूल्य और बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। हमारा प्रयास है जनजातीय समाज आत्मनिर्भर बने, उनकी मेहनत और हुनर को वैश्विक पहचान मिले। माननीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी ने बस्तर को भारतीय संस्कृति का गहना बताया है। इसे देखने के लिए दुनिया भर के पर्यटक उत्साहित रहते हैं। बस्तर के धुलमारास गांव को संयुक्त राष्ट्र संघ ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में शामिल किया है। चित्रकूट, तीरथगढ़, कांगेर घाटी
कोटमसर गुफाएं ये केवल पर्यटन स्थल नहीं बल्कि बस्तर की पहचान है। हमारी सरकार ने नई उद्योग नीति में जनजातीय क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता दी है। यहाँ निवेश, रोजगार और कौशल विकास के नए अवसर बन रहे हैं। बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसे आयोजन यह साबित करने के लिए कि यहाँ का युवा अब हथियार नहीं, खेल और कला के माध्यम से अपनी पहचान बना रहा है। लाखों युवाओं और महिलाओं की भागीदारी इस बदलाव का सबसे मजबूत प्रमाण है। माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपका आज यहाँ आना बस्तर के लिए के ऐतिहासिक क्षण है। आपकी उपस्थिति से हमारे कलाकारों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, हमारी बेटियों के सपनों को उड़ान मिलेगी और बस्तर को एक नई ऊर्जा मिलेगी। अंत में मैं एक बार फिर माननीय राष्ट्रपति महोदय का छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से हृदय से आभार। बस्तर पंडुम 2026 के इस भव्य समारोह में मंच में उपस्थित छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री रमेन डेका जी, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री दखन साहू जी, राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी, छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री श्री केदार कश्यप जी और श्री राजेश अग्रवाल जी, विधानसभा सदस्य श्री किरण सिंह देव जी, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, जय जोहार। मां दंतेश्वरी की जय। सियान सजन, दादा दादी मन के जोहार और पिला मन के मोचो आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। बस्तर की समृद्ध जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन से जुड़े बस्तर पंडुम महोत्सव में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। इसीलिए मां दंतेश्वरी देवी के इस पुण्य क्षेत्र में आने का अवसर मिला, इसीलिए दंतेश्वरी देवी को बहुत बहुत नमन करती हूँ और इसको मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ। मैं यहाँ के सभी बच्चियों, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। यहाँ जब आए मुझे लगा कि 5000 से ज्यादा बच्चियाँ इतने सुंदर सांस्कृतिक समारोह में हम लोगों को आप्यायित किया, स्वागत किया, इसलिए उन बच्चियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। साथ ही साथ यहाँ जब हम यात्री में एयरपोर्ट में उतरे, वहां से जो रास्ते पे आ रहे हैं, यहाँ का संस्कृति का झलक, संस्कृति का जो भव्यता मुझे दिखाई दे रहा है। इसलिए छत्तीसगढ़ ये संस्कृति से भरा, संस्कृति से धनी है। इसीलिए यहाँ के लोगों को, यहाँ के परंपरा को मैं नमन करती हूँ। मैं जब भी छत्तीसगढ़ आती हूँ मुझे लगता है कि मैं अपने घर आई हूँ। यहाँ के लोगों से जो अपनेपन और स्नेह मुझे मिलता है वो मेरे लिए अनमोल है। ये ऐसे कई नायकों की धरती है जिन्होंने भारत भूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण निछावर किए हैं। मैं ऐसे सभी सुबूतों की उनके स्मृति को सादर नमन करती हूँ। बस्तर की सुंदरता को देखकर लगता है कि मां दंतेश्वरी ने स्वयं इसे अपने हाथों से सजाया है। मैं यहाँ जब आ रही थी वहाँ बहुत सारा स्टॉल मैंने देखा। स्टॉल में पहले मुझे देवी देवताओं का नमस्कार करने को मुझे मौका मिला। साथ ही साथ यहाँ का कलाकार, यहाँ का कला, यहाँ का आर्टिस्टिक, यहाँ के कल्चर को देखने को मिला। ये इसीलिए ये छत्तीसगढ़ जो भारत के मानचित्र में जो पिछड़ा
मान जाता था, लेकिन वो ऐसे नहीं है। ये भव्यता को कोई देखे कि मुझे लगता है ये भारतवर्ष में छत्तीसगढ़ एक ऐसे राज्य है जहां भव्यता से परिपूर्ण, संस्कृति से परिपूर्ण। ये संस्कृति को बनाए रखने के लिए ये जो भव्य समारोह मनाया जाता है, इसलिए मैं गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ इसी तरह के सभ्यता, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ आदिवासी जनता के से परिपूर्ण है। आदिवासियों का संस्कृति अनमोल है, ये बहुत पुराना है लेकिन बहुत मीठा है, क्योंकि आदिवासी केवल सिंगल डांस नहीं करते, एक कम्युनिटी डांस करते हैं, एक साथ रहने के लिए पसंद करते हैं, एक साल उत्सव मनाने के लिए पसंद करते हैं। ये जो इंक्लूसिविटी, ये जो समता, ये देखने के लिए जो देखे नहीं, छत्तीसगढ़ के ये पनडुब्बी महोत्सव को देखना चाहिए, वहां से सीखना चाहिए। मौसम बदलने के साथ प्रकृति मानो करवट लेती है और यहाँ के लोग उत्सव मनाते हैं। जब इस उर्वर धरती में किसान बीज छिड़कते हैं तब ये पनडुब होता है, जब आम का मौसम आता है तब ये पनडुब होता है। बस्तर के लोग जीवन को उत्सव के रूप में जीते हैं। जीवन जीने का ये तरीका सभी देशवासी बस्तर के निवासियों से सीख सकते हैं। पिछले वर्ष आयोजित बस्तर पनडुब्बी के माध्यम से बस्तर की जनजातीय संस्कृति की झलक देश भर के लोगों ने देखा है। मुझे बताया गया है कि इस वर्ष के पनडुब्बी में 50,000 से अधिक लोगों द्वारा जनजातीय संस्कृति तथा जीवन शैली से जुड़े अनेक प्रदर्शन किए जाएंगे। इसका झलक तो मैं आते ही देख लिया। बस्तर की जनजातीय संस्कृति से देशवासियों को अवगत कराने के इस महत्वपूर्ण प्रयास के लिए मैं छत्तीसगढ़ सरकार की बहुत बहुत सराहना करती हूँ। बस्तर क्षेत्र में एक आकर्षक पर्यटन स्थल बनने की प्रचुर क्षमता है। यहाँ के उत्साही लोग और उनकी प्राचीन संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता, जल प्रपात और गुफाएं पर्यटकों को आकर्षित करने में सक्षम है। बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होने से पर्यटक यहाँ आना जरूर पसंद करेंगे। आजकल दुनिया भर में होम स्टे एक नई प्रकार के पर्यटन के रूप में लोकप्रिय हो रहे हैं। मुझे बताया गया है कि छत्तीसगढ़ सरकार इस दिशा में अनुकूल कदम उठा रही है। देवियों और सज्जनों, बस्तर की सुंदरता और यहाँ की संस्कृति हमेशा से लोगों को आकर्षण कर रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से 4 दशकों तक ये क्षेत्र माओवादी से ग्रस्त रहा था। इस कारण यहाँ के निवासियों ने अनेक कष्ट झेले। सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ के युवाओं, आदिवासियों और दलित भाई बहनों को हुआ है। भारत सरकार की माओवादी आतंक निर्णायक कार्रवाई और परिणाम स्वरूप वर्षों से व्याप्त असुरक्षा, भय और अविश्वास का वातावरण अब समाप्त हो रहा है। माओवाद से जुड़े लोग हिंसा का रास्ता छोड़ रहे हैं, जिससे नागरिकों के जीवन में शांति लौट रही है। मुझे बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में पहले माओवादी से प्रभावित लोग रहते थे और वो लोग आज आत्मसमर्पण कर चुके हैं। सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि जो लोग हथियार छोड़कर मुख्य धारा में लौटे हैं और सामान्य जीवन जी सके। उनके लिए अनेक विकास और कल्याणकारी योजनाएं चलाया जा रहा है। राज्य